आपका पहला प्रश्न है, शंकराचार्य विवाद पर आपकी राय क्या है। ये बहुत ही सोचनीय विषय है। सनातन की इससे बहुत बड़ी हानि हो रही है और मैं चाहता हूं कि ये दोनों ही पक्ष शीघ्र इस विवाद को समाप्त करने का प्रयास करें। दूसरा है, इस विवाद में कौन सही कौन गलत है। जहां तक मैं समझता हूं कि गलती दोनों पक्षों से हुई है। यदि काश वो थोड़ी देर पैदल चलकर स्नान कर लेते तो ठीक था, या फिर योगी जी को चाहिए था उनकी पुलिस उनको सम्मान पूर्वक जैसा वो चाह रहे थे स्नान कर लेने देती, या फिर जो भी विवाद हुआ, हाथापाई हुई, जो कुछ उन्होंने एक बहुत घृणित कार्य किया, ब्राह्मणों को चोटी पकड़ पकड़ करके खींचा, उसके बाद उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी। शंकराचार्य जी को सम्मान पूर्वक स्नान कराना चाहिए था। तीसरा आपका प्रश्न है, आजकल संतों के आचरण को लेकर क्या कहेंगे। संतों के आचरण को लेकर कभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। संत संत होते हैं, संत की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। लेकिन जो संतों के बेस में यदि कोई गृहस्थ है या कोई पाखंडी है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उसके बारे में समाज अपने आप तय करता है। चौथा प्रश्न है आपका, क्या योगी और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बीच ईगो की लड़ाई है। बिल्कुल ईगो की लड़ाई है। ईगो दोनों का था, लेकिन वो एक संत हैं और इसलिए शंकराचार्य जी के सामने योगी जी को झुकना चाहिए था, क्योंकि योगी जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी के पद पर हैं। वो पूरे प्रदेश के मुखिया हैं और सारे साधु समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। तो साधु तो हमेशा क्षमाशील होता है, सहनशील होता है, और उनको शंकराचार्य जी के सामने झुकना चाहिए था और अपनी पुलिस को आदेश देना चाहिए था, जैसा वो चाह रहे हैं तुरंत सम्मान पूर्वक स्नान कराकर और उनको उनके स्थान पर पहुंचाओ। जिस प्रकार की ये चुनौतियां देना और जिस प्रकार की नोटिस आदि देना, ये सर्वथा बहुत शर्मनाक है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ब्राह्मणों का, ब्रह्मचारियों का जो तिरस्कार हुआ है, अपमान हुआ है, उसके लिए ब्रह्म समाज और कभी इन अपराधियों को क्षमा नहीं करेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जिस प्रकार से मौनी अमावस्या पर प्रयागराज माघ मेला में स्नान को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ, वह अति निंदनीय है। चूंकि प्रयागराज के माघ मेला में सभी कल्पवासी आनंद पूर्वक ग्रस्त और संत शांति से यजन पूजन करते हैं। माघ मेला में किसी प्रकार की शाही परंपरा नहीं है, परंतु यहाँ पर दो संतों का आपस में एक ईगो का विवाद दिखाई दे रहा है। किसी एक संत को तो प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्था करके स्नान कराने के लिए ले जाता है, लेकिन वहीं पर शंकराचार्य जी को जब भक्त वृंद ले जाने लगे तो उनको रोक करके और उनके साथ में अभद्रता की गई, और केवल बटुक वृंदों को पकड़ करके उनकी चोटी पकड़ के खींचना तथा उनके साथ में प्रशासन के द्वारा अभद्रता करना, यह निंदनीय है। और प्रशासन को इस पर अतिशीघ्र संज्ञान लेकर के जांच करना चाहिए। जिन अधिकारियों ने उन बटुक वृंदों के ऊपर तथा दंडी स्वामियों के ऊपर इस प्रकार से प्रहार किया है, उनका दोष निर्धारित करके उनको सजा मिलनी चाहिए। माघ मेला यह आनंद और शांति के साथ चल रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं, परंतु यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोई गाड़ियों के नाम से प्रचारित हो रहा है, कोई अपने वैभव को चमका रहा है। यह एक संतों में स्पर्धा उत्पन्न हो चुकी है वैभव की, और यह सनातन धर्म के लिए ठीक नहीं है। इस पर लगाम लगनी चाहिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। मैं स्वामी अतुल कृष्णदास श्रीधाम वृंदावन से मैं समस्त सनातन धर्मावलंबियों को हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, और साथ में यह बताना भी चाहता हूं कि जितने भी संत हैं, महंत हैं, सदगृहस्थ हैं, जो भी सनातन को मानने वाले हैं, वह आपस में न बटे। क्योंकि आज प्रयागराज की धरती जिस तरह से एक अलग की राजनीति में उलझती हुई दिखाई पड़ रही है, स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा जो वहाँ पर कार्य चल रहा है, या जो भी वहाँ उन्होंने अनशन कर बैठा हुआ है, यह भी एक बहुत ही उचित कार्य नहीं है। और प्रशासन के द्वारा
उनके ऊपर जो भी बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई गई, ब्राह्मण बटुओं के ऊपर लाठियां चलाई गई, उनके शिखा पकड़ के खींचे गए, मैं उसका कठोर निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप एक संत हैं, महंत हैं, बहुत बड़े मठाधीश हैं, आप एक कुशल शासक हैं और एक शासक होने के कारण मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस कार्य को, इस लड़ाई को पूरी तरह से यहाँ समाप्त कर दीजिए और यह नेगेटिव लोग जो फैलाना चाहते हैं, विपक्षी लोग, उसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करें, क्योंकि संत और संत का आवेश सभी प्रणम्य है। जय सिया राम। देखिए, सनातन हिंदू धर्म में शंकराचार्य की गद्दी भगवान शिव की गद्दी होती है और सनातन धर्म का सबसे सर्वोच्च पद शंकराचार्य का पद होता है। तो हमारी योगी जी से प्रार्थना है कि जहाँ पर भी साधु संतों का अपमान हुआ है, संतों की चोटी पकड़कर खींची गई है, उनमें जूता मारे गए हैं, तो ऐसे अधिकारियों की जांच की जाए, क्योंकि कुछ समाजवादी विचारधारा के अधिकारी भी इस सरकार में घुस चुके हैं। वो योगी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि शंकराचार्य भगवान का सम्मान सहित स्नान कराया जाए और जो भी दोषी अधिकारी हों उनको निलंबित किया जाए, क्योंकि सनातन परंपरा में साधु संत ब्राह्मण मुनि ज्ञानी जन इन सभी का सम्मान होता है। तो योगी जी भी संत हैं, उनको संतों का सम्मान कराना चाहिए और अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि शंकराचार्य भगवान को सम्मान सहित स्नान कराएं। उनकी जय हो। सबसे बड़ी बात यह है, जो शंकराचार्य भगवान का जो पद है वो शासन से सबसे बड़ा पद है। यहाँ तक कि उस पद की महिमा तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद से भी बड़ी है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध पीठ और सिद्ध पद होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जिस प्रकार शंकराचार्य की अवहेलना कर रहे हो या दंड की अवहेलना कर रहे हो, ये शिव का ही अपमान है। और जब शिव का अपमान दक्ष ने किया तो आप बताइए कि उसका क्या हाल हुआ। तो शिव भगवान की जो गद्दी है वो सिद्ध गद्दी है और उस गद्दी पे वही बैठता है जिसके अंदर शिवांश हो। तो सबसे बड़ी बात है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, तो शिव से द्रोह करना। और राम ने तो इतना कहा, सुन गंधर्व कहो में तो ही मोह सुहाय न ब्रह्म कुल द्रोही। जो ब्रह्म कुल से द्रोह करता है, जो भूदेव से द्रोह करता है, जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है, तो फिर भगवान अपनी त्रिनेत्र के द्वारा अपने क्रोध से उसे भस्म करते हैं। भैया शनिदेव यमराज से डलो और भूदेव ब्राह्मणों और सन्यासी साधुओं को कष्ट मत दो, नहीं फिर साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जगह नगर नाथ कर जैसा। जय श्री राम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।